हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइटा के बारे में, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्लांट किंगडम में। ओके, तो जो टेरिडोफाइटा हैं, दीज आर नॉन सीडेड वेस्कुलर प्लांट्स, नॉन सीडेड वेस्कुलर प्लांट्स हैं। ओके, हैविंग xylem and phloem, xylem and phloem। बट जो xylem है, xylem does not have vessels, और जो phloem है, phloem does not have companion cells। जो जाइलम है उसमें वेसल्स नहीं होते, और जो फ्लोएम है उसमें कंपेनियन सेल्स नहीं होते। ओके, फिर जो टेरिडोफाइटा है, इन्हें जाना जाता है स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से, स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, क्योंकि जो स्नेक्स है ये आता है हमारा रेप्टिलिया में, और रेप्टिलिया किससे arise from amphibians in case of animals। उसी तरीके से प्लांट्स के केस में पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी, जो एम्फीबियंस हैं उसमें आते हैं ब्रायोफाइटा। तो जो रेप्टिलिया हैं इसमें हमारे हैं टेरिडोफाइटा। तो जो टेरिडोफाइटा हैं, दे अराइजेस फ्रॉम ब्रायोफाइटा, इसीलिए इन्हें किस नाम से जाना जाता है? स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से। ओके, जो स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा, दैट इज एजोला, जो कि एक एक्वेटिक फर्न है, एक्वेटिक फर्न। ओके, और जो लार्जेस्ट टेरिडोफाइटा है दैट इज साइथिया, जो कि एक ट्री फर्न है, जो कि एक तरह की ट्री फर्न है। ओके, फिर नेक्स्ट इसमें जो आता है हमारा अबाउट स्पोरोफाइट। नेक्स्ट वन इज अबाउट स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, जैसे हमने उसमें भी पढ़ा था स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, यहां टेरिडोफाइटा के केस में भी हम पढ़ेंगे अबाउट स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। ओके, तो जो स्पोरोफाइट है, इट हैज ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। किसको छोड़कर? एक्सेप्ट प्रिमिटिव टेरिडोफाइटा। जो प्रिमिटिव टेरिडोफाइटा है, ओके, दैट इज सीलोफाइटा। सीलोफाइटा, तो उसमें ट्रू रूट्स प्रेजेंट नहीं होते, ट्रू लीव्स प्रेजेंट नहीं होते, वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं? राइजोइड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं वहां पे? राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये जो रूट्स है किस तरीके की होती हैं? एडवेंशियस रूट्स, एडवेंशियस रूट्स। ओके, नेक्स्ट जो स्पोरोफाइटा है, इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। टू कैटेगरीज, किसके बिहाफ पे? ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ लीफ, लीफ के साइज के बिहाफ पे इसे दो ग्रुप में बांटा जाता है। ओके, फर्स्ट वन इज मेगाफाइलस, सेकंड वन इज माइक्रोफाइलस। मेगाफाइलस वर्ड से ही समझ में आ रहा है क्या?
जो लीफ है, लीफ इज लार्जर देन स्टेम, जो लीफ है दैट इज लार्जर देन स्टेम। ओके, एग्जाम्पल इसमें है फर्न्स के केस में, जबकि माइक्रोफाइलस के केस में क्या होगा, लीफ इज स्मॉलर देन स्टेम, जो लीफ है वो कैसा है, स्मॉल है, किससे, स्टेम से। इसमें एग्जांपल आ जाएगा हमारा हॉर्स टेल, एग्जांपल क्या आ जाएगा इसमें, हॉर्स टेल। ओके, फिर एक टर्म आती है यहां पे फ्रॉन्ड, टर्म आती है फ्रॉन्ड, और फ्रॉन्ड का क्या मतलब है, जो लार्ज लीव्स हैं, लार्ज लीव्स ऑफ फर्न्स, तो उन्हें कहा जाता है फ्रॉन्ड। क्या कहा जाएगा उन्हें, फ्रॉन्ड कहा जाएगा। ओके, फिर जो स्पोरोफाइट है, जो स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, जो स्पोरोफाइट है, इट बियर्स स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट बियर्स स्पोरेंजिया। ओके, और यहां पे एक टर्म आती है दैट इज कॉन्स, या हम इसको कहते हैं स्ट्रोबिलाई, स्ट्रोबिलाई। ओके, तो क्या है कॉन्स, क्लस्टर्स, क्लस्टर्स ऑफ स्पोरोफाइट इन ए पर्टिकुलर रीजन, तो उसे कहते हैं हम कॉन्स, या उसे कहेंगे हम स्ट्रोबिलाई। ओके, देन जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम किस तरीके का है। ओके, डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। ओके, या स्पोरो, हम यहां पे मेंशन कर सकते हैं स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। ओके, तो जो डेवलपमेंट है वो दो तरीके से होता है। फर्स्ट इज यू स्पोरेंजिएट, सेकंड इज leptosporangiate, leptosporangiate। okay, when development occur from many cells, development occurs from many cells, तो उसे हम कहते हैं यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। ओके, एग्जांपल इसमें रहता है हमारा स्लेगिनेला, स्लेगिनेला आएगा इसमें एग्जांपल हमारा, लाइकोपोडियम्स और इक्विसेटम, इक्विसेटम। ओके, लैप्टोस्पोरेंजिएट के केस में क्या होगा, डेवलपमेंट अकर, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट, डेवलपमेंट अकर फ्रॉम सिंगल सेल, सिंगल सेल, तो वो होगा हमारा लैप्टोस्पोरेंजिएट। ओके, एग्जांपल इसमें है साल्विनिया एजोला, साल्विनिया एंड एजोला। ओके, जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस, स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस asexually, क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर्स, क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो ये जो स्पोर्स है ये भी दो तरीके के हैं, फर्स्ट होमोस्पोरस, सेकंड हेट्रोस्पोरस, होमोस्पोरस सेकंड हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस मीन्स spores are similar
एक जैसे हैं, जबकि हेटेरोस्पोरस के केस में क्या होगा, स्पोर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, अलग अलग तरीके के हैं। यहां पे कैसे होंगे, सिमिलर टाइप के होंगे। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इसमें हमारा आता है फिर अबाउट गैमेटोफाइट। किसके बारे में आएगा, गैमेटोफाइट के बारे में। ओके, next one is about gametophyte। टेरिडोफाइटा के केस में गैमेटोफाइट और जो स्पोरोफाइट है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जबकि ब्रायोफाइटा के केस में क्या थे, ये डिपेंडेंट थे एक दूसरे के ऊपर। ओके, सेक्स ऑर्गन्स कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड। ओके, मेल गैमेट्स आर बाइफ्लैजिलेटेड। मेल गैमेट्स कैसे हैं, बाइफ्लैजिलेटेड हैं, फ्यूजेस विद आर्चिगोनिया, फ्यूज करते हैं आर्चिगोनिया के साथ, क्या बनाएंगे, टू फॉर्म जायगोट बनाएंगे। ओके, जो जायगोट है इससे आगे चल के बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से आगे चल के बनता है स्पोरोफाइट। ओके, जो डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट occur inside female gametophyte। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ओके, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज इन्वॉल्व in life cycle of टेरिडोफाइटा की जो लाइफ साइकिल है उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। ओके, देन जो टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा शो करते हैं एपोस्पोरी, सेकंड एपोगेमी, एंड थर्ड पार्थिनोजेनेसिस। एपोस्पोरी शो करेंगे, एपोगेमी शो करेंगे और पार्थिनोजेनेसिस शो करेंगे। ओके, ये सबसे इजी है, आपने पहले भी पढ़ा है पार्थिनोजेनेसिस। ओके, क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट डेवलपमेंट, इससे फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, तो उसे हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहेंगे उसे हम, पार्थिनोजेनेसिस। ओके, एपोगेमी के केस में क्या होगा, जो एपोगेमी है उसके केस में क्या होगा, स्पोरोफाइट फॉर्मेशन अकर फ्रॉम, इससे गैमेटोफाइट से। स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होगी किसके केस में, ये एपोस्पोरी के केस में होता है, एपोस्पोरी। एपोगेमी अलग हो जाएगा हमारा। ओके, एपोस्पोरी के केस में क्या होगा, फॉर्मेशन होगा गैमेटोफाइट का। एपोस्पोरी के केस में गैमेटोफाइट फॉर्मेशन,
Gametophyte formation occur from sporophyte without meiosis. विदाउट मियोसिस, मियोसिस के बिना। जबकि एपोगेमी के केस में क्या होगा, स्पोरोफाइट फॉर्मेशन, स्पोरोफाइट फॉर्मेशन फ्रॉम गैमेटोफाइटिक सेल अदर देन एग, तो वो होगा एपोगैमी। क्या होगा वो, एपोगैमी। ओके, फिर इसमें हमारी आती हैं जो ग्रुप्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा। क्लासिफिकेशन टेरिडोफाइटा का जो क्लासिफिकेशन है, 4 मेन ग्रुप हैं। जो फर्स्ट है हमारा, दैट इज सीलोफाइटा। सीलोफाइटा, ओके। कैसा है, मोस्ट प्रिमिटिव ओल्डेस्ट, ओके। रूट्स एब्सेंट, क्या प्रेजेंट होंगे, राइजोइड्स। रूट्स की जगह पे क्या प्रेजेंट होंगे, राइजोइड्स, ओके। साथ ही साथ कैसे हैं, होमोस्पोरस। कैसे हैं, होमोस्पोरस, ओके। एग्जाम्पल इसमें है राइनिया, ओके। मोस्ट प्लांट्स आर फॉसिल्स। इसके केस में जो ज्यादातर प्लांट्स हैं वो फॉसिल्स हो चुके हैं, ओके। जो सेकंड है दैट इज लाइकोफाइटा। इन्हें कहा जाता है क्लब मॉस या स्पाइक मॉस। क्लब मॉस कहा जाता है या इन्हें कहा जाता है स्पाइक मॉस। इज दैट क्लियर, ओके। रूट, स्टेम, लीव्स आर प्रेजेंट। रूट, स्टेम्स और लीव्स ये सब प्रेजेंट होंगे। साथ के साथ कैसे हैं ये, माइक्रोफाइलस, होमोस्पोरस एज वेल एज हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस भी हैं और ये हेट्रोस्पोरस भी हैं, ओके। होमोस्पोरस में जाएगा लाइकोपोडियम और हेट्रोस्पोरस में जाएगा सेलेगिनेला, ओके। सीलोफाइटा, लाइकोफाइटा। जो थर्ड वन है हमारा दैट इज स्फिनोफाइटा। ओके। व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिनोफाइटा, जब हम स्पिनोफाइटा के बारे में बात करते हैं, ओके, तो क्या है, नोड्स के ऊपर लीव्स प्रेजेंट हैं। एट नोड्स leaves clusters are present. Second, silica deposition make stem tough. सिलिका की डिपोजिशन की वजह से जो स्टेम है वो कैसा हो चुका है, टफ हो चुका है, ओके। होमोस्पोरस है, होमोस्पोरस इन नेचर। कैसे हैं, होमोस्पोरस है नेचर में, ओके। जो फोर्थ आता है हमारा दैट इज टेरोफाइटा। फोर्थ वन इज टेरोफाइटा। कैसे हैं ये, फैन लाइक। कैसे हैं ये, दीज आर जस्ट लाइक एज फैन, ओके। स्टेम किस तरीके से मौजूद है, राइजोम की तरीके से। स्टेम इज लाइक राइजोम। स्टेम किस तरीके से मौजूद है, राइजोम के तरीके से मौजूद है। और इनमें क्या होगा, कैसे हैं ये, होमोस्पोरस एज वेल एज हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस एज वेल एज हेट्रोस्पोरस,
ओके। फिर लास्ट इसमें आता है हमारा इंपोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है। लास्ट, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइटा। ओके, फर्स्ट ये हमें प्रोवाइड कराते हैं फूड। सेकंड, इकोलॉजिकल सक्सेशन, दे हेल्प इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओके, सॉइल बाइंडिंग, सॉइल बाइंडिंग अवॉइड करते हैं, अवॉइड सॉइल इरोजन। प्रोवाइड्स मेडिसिन्स, मेडिसिन्स प्रोवाइड कराते हैं। ओके, साथ के साथ स्काउरिंग यानी कि क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स को क्लीन करने में भी ये हेल्प करते हैं। ओके, तो ये था हमारा किसके बारे में, अबाउट टेरिडोफाइटा। थैंक यू।